यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। नया नियम यूहन्ना उसका एक पहला वचन हम पढ़ेंगे। सभी लोग निकाल लेंगे। यूहन्ना 1 उसका पहला वचन मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 1 उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। पेज नंबर के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे उसके पेज नंबर 130। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। इस वचन को मैं जोर से पढ़ूंगा, आप सब जन मेरे साथ पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आदि में वचन था। वचन ही परमेश्वर था। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। सारी चीजें जो तुम्हें दिखती हैं वो सारी चीजें परमेश्वर ने अपने वचनों से बनाई। हालेलुया। बाहर आवाज आ रही सबको। बाइबल के किसी भी अध्याय को अगर आप पढ़ो या किसी भी ऐसी बरकत को आप पढ़ो जो आप लेना चाहते हो, उसका मेन जो सोर्स है, जो मेन उसकी जड़ है, वो कहाँ है? वचन में। बोलो वचन के अंदर। उत्पत्ति की अगर आप पुस्तक को पढ़ो जो बाइबल की सबसे पहली किताब है, उस पहली किताब के अंदर एक शब्द लिखा हुआ जो पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अपनी बाइबल को बंद कर दो। मैं अगर आपके सामने उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ूं तो आप उसको ध्यान से समझें। पहला वचन जो बाइबल की शुरुआत में लिखा हुआ ये है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। सब बोलो आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया।
और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसको घर जाके पढ़ना। इन 7 दिन के अंदर, जो पूरे हफ्ते के 7 दिन होते हैं, एक एक करके लिखा गया कि परमेश्वर ने इस दिन पे रात बनाई थी, इस दिन सूरज बनाया था, इस दिन पेड़ उगाए थे, पौधे उगाए थे, इस दिन समुद्र बनाया था, जल बनाया था, आसमान बनाया था। फिर आखिरी दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया था मिट्टी में से, और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया। आप किसी भी जगह जाओ या किसी भी चीज को पढ़ो, तो इतना डिटेल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक्चुअल में ये आसमान और धरती बनाई किसने, ये पेड़ पौधे जो तुम्हें नजर आ रहे हैं बनाए किसने। बस सब लोग क्रेडिट ले लेते हैं इस चीज का कि हाँ ये हमारे महापुरुष ने बनाया था। ऐसा उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं। और बाइबल को जब आप पढ़ते हो तो पूरा डिटेल में लिखा गया कि परमेश्वर ने सुबह ये किया, रात को ये किया, संध्या हो गई, फिर ये बनाए, फिर रात बनाई, फिर 2 ज्योतियां बनाई, एक ज्योति को सूरज नाम दिया, एक को चांद, एक को रात में खड़ा कर दिया, एक को सुबह खड़ा कर दिया। फिर परमेश्वर ने जल के 2 भाग के एक आसमान बनाया, एक समुद्र बनाया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लिखा परमेश्वर ने बोलना शुरू किया और चीजें बनती चली गई। लिखा परमेश्वर ने कहा, शब्द अपने मुंह से निकाला तो क्या हुआ? उजियाला हो गया। बोलो, परमेश्वर ने कहा तो उजियाला हो गया। हालेलुया। आज जिस पृथ्वी के अंदर तुम रह रहे हो, जिस मकान में, जिस घर में, जिस धरती पे तुम रह रहे हो, ये एक शब्द से बनाई गई। कि लिखा सब कुछ अंधियारा पड़ा था, बेडौल पड़ी थी पृथ्वी, परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, सब चीजें बननी शुरू हो गई। और यही वचन मैंने आपको नए नियम में पढ़वाया दोबारा। इसी वचन को यूहन्ना ने रिपीट किया, ये कह के कि आदि में वचन था, यानी कि शुरुआत में क्या था? वचन था। वचन का मतलब शब्द था। ये शब्द सबसे पहले था कि जब वो बोला गया तो सब कुछ चीजें बिल्ड होने लगी, बनने लगी। लिखा वही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। आज कोई हमसे ये पूछता है कि तुम्हारे घर में कोई भी प्रभु यीशु मसीह की कोई फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, तुम किसके आगे सर झुकाते हो? तो बाइबल हमें ये आज्ञा देती है, ये जो वचन तुम पढ़ रहे हो यही परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी चीज है जिसको तुम कभी किसी तस्वीर में कैद नहीं कर सकते। मैं अगर ये कह दूं ये एक पेंटिंग बनवाई है, ये प्रभु यीशु मसीह है, ये झूठी बात होगी। क्योंकि बाइबल अगर आप पूरी पढ़ो तो कहीं भी परमेश्वर की तस्वीर है ही नहीं। आपके पास बाइबल आपने देखी कभी? जिस परमेश्वर ने दुनिया को बनाया उसको बाइबल में लिखा, ना तो किसी ने देखा है, ना ही मनुष्य कभी देख सकता है, कभी नहीं देख सकता। तुम एक स्वप्न में एक दर्शन देख सकते हो, एक रोशनी देख सकते हो। हाँ, तुम्हारे अगर वो पास आके खड़ा हो जाए तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि परमेश्वर मेरे पास आया था, पर तुम उसे देख नहीं सकते। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि मनुष्य की आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो परमेश्वर को देख सके। इसलिए परमेश्वर की बाइबल के अंदर जो पूरी दुनिया आज पढ़ रही है, कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर नहीं। इसलिए जो आज प्रभु यीशु मसीह को लोग जानते हैं, मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनके पास कोई तस्वीर नहीं। मेरे पास कोई लॉकेट नहीं, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं परमेश्वर। क्या करोगे बना के? जो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीरें आप देखते हो काल्पनिक तस्वीरें, कि हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जो यहूदी लोग थे, ज्यूश लोग थे, वो इसी तरह रहते थे। वो एक कुर्ता पहनते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे,
इसी तरीके का पहनावा होता था। तो प्रभु यीशु मसीह की जो शक्ल है, जो फेस, जो पहनावा, वो उसी को कॉपी करके बना दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह भी कैसे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तो लोगों ने देखा था, क्योंकि वो स्वर्ग से नीचे आए थे, लोगों ने देखा था, वो इंसान बन के हमारे बीच में रहते, तब भी उनके किसी भी चेले ने उनकी तस्वीर बाइबल में नहीं बनाई। क्योंकि परमेश्वर अगर अपनी तस्वीरें बनाने लग जाए तो उसका ये वचन झूठा ठहरेगा कि मैं तुम्हारे अंदर रहता। ये तो लोग अपने, जो आज पूरी दुनिया करे वही सब होने लग जाएगा। अपने अंदर लोग परमेश्वर को ढूंढना बंद कर देंगे और तस्वीरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। पर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूं। यूहन्ना ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। लेकिन जब परमेश्वर ने शब्द कहे तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया तो उजियाला हुआ, पृथ्वी बनी, समुद्र बने, आसमान बने, तारे बने, सब कुछ बनना शुरू हो गया। कब? बोलो, जब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। 2017 में ये जो आपके पास बाइबल है, ये मेरे घर आई थी। इसी वचन की वजह से मैं बचाया गया। मुझे कोई धागा या तावीज देकर किसी ने नहीं भेजा था, सिर्फ ये बाइबल देके भेजा था। मेरी मर्जी थी कि मैं इसको पढ़ूं चाहे इसको फेंकाऊं जाके, मेरी मर्जी थी उस टाइम। और मेरे को कुछ जानना था, मैं कहा नहीं, मैं कहा नहीं, बिना जाने छोड़ेंगे नहीं, पहले पता करते चक्कर क्या था। मैंने वचन पढ़ना शुरू किया और वो शांति जो स्वर्ग में है वो मेरे अंदर पैदा होनी शुरू हो गई। इसलिए आज जब तुम वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो वो चीजें जो तुम होती हुई देखना चाहते हो वो बनती नहीं है। क्योंकि जब भी कोई चीज बनेगी तो वो कब बनेगी? जब वचन बोला जाएगा, जब आप शब्द बोलोगे। क्योंकि परमेश्वर ने भी आज तक जो कुछ बनाया है वो बोल कर बनाया है, यानी कि वचनों से बनाया। आप चर्च आ सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, आप सेवा कर सकते हो, और अगर आप बाइबल पढ़ने वाले इंसान नहीं हो तो वो चीजें जो तुम चाहते हो कि मेरे परिवार में बने, वो बन नहीं पाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा बनने का सोर्स क्या है? वचन, शब्द, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ वचन, पढ़ने वाला वचन, सोचने वाला वचन। हर चीज जो वचन से शुरू होती है वो बनती है, बिल्ड होती है। कितनों को समझ आ रही है? यहाँ पे ये वाली बात समझ लो कि अगर किसी ने बिल्डिंग बनानी तो वो क्या कहेगा कि नहीं, मेरे को ये पत्थर चाहिए, मुझे मिट्टी चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे सरिया चाहिए। वो ये चीजें इकट्ठी करेगा कि मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद मैं बिल्डिंग बना पाऊंगा। बाइबल आपकी जिंदगी को बनाने का एक रॉ मटेरियल। जब तक ये आपके पास नहीं है, जब तक ये आपके जीवन में नहीं है, वो चीजें जो बनना चाहती है वो बन नहीं पाएंगी। कितनों को समझ आ रही बात? एक शब्द जब तुम्हें समझ आता है तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। आपको मालूम, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि चाहे आप हो चाहे मैं हूं, आपको और मुझे एक चीज के पीछे चलने के लिए बुलाया गया, वो है वचन। कंपनी सोचो, एक कंपनी अरमानी, आपने नाम सुना, बहुत महंगी शर्ट बनाती हो। जितने पैसे वाले लोग हैं सारे वही शर्ट पहनते, बहुत महंगी शर्टें आती है उसकी, 50-50 हजार रुपए की शर्टें हैं उसकी पहनने के लिए। अच्छा सोचो, वो इतनी बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में अपनी कपड़े बेचती है। उसका एक एम्प्लॉई, उस कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो क्या तुम ये कहोगे कि पूरी अरमानी कंपनी बर्बाद है? बोलो। अगर एक कंपनी का एम्प्लॉई या छोटा सा कोई काम करने वाला व्यक्ति उस कंपनी का चोर निकल जाता है, तो क्या तुम ये बोल दोगे कि पूरी कंपनी चोर है? कौन चोर है एक्चुअल में? वो एक बंदा चोर था, उसको निकाल के साफ कर दो बस, पूरी कंपनी कभी चोर नहीं हुई। उसी तरह परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग या कि कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें बाइबल की गलत शिक्षा दे दे, तुम्हें गलत बता दे परमेश्वर के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर गलत, वो बंदा गलत हो सकता है।
बहुत से लोग कहते हैं कि प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना करना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कभी कभी प्रार्थना करना चाहिए। तुम क्या करोगे? किसकी सुनोगे तुम? कोई आके तुमसे कहेगा नहीं नहीं चर्च जाना जरूरी नहीं है, घर पे प्रार्थना करो। कोई आके आपको कहेगा नहीं चर्च जाना जरूरी है। आप क्या करोगे? तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक डॉक्टर कहता है पेट दर्द की दवाई सुबह खानी है, एक डॉक्टर कह रहे हैं शाम को खानी है, एक कहता है रात को सोने से पहले खानी है। क्या करोगे आप? अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें सिर्फ वचनों के पीछे चलना है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले इंसान नहीं हो, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो चीजें बनना चाहती हैं वो बन नहीं पाती, तुम्हारी बरकत बन नहीं पाती। तुम्हारे पास क्या नहीं है? वचन नहीं। आपको पता है आपका जो मसला है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो क्यों फंसी हुई है? क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। आपको पता नहीं है इस सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए, और आप लोगों से सलाहें लेते हो, फिर आप किसी सयाने से सलाह लेते हो। फिर इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा महापुरुष हो, कोई बाबा हो, कोई गुरु हो, वो तुम्हें कभी भी स्वर्ग नहीं ले जा सकता। ये कोरे कागज पे लिख के ले लो, क्योंकि बाइबल में एक शब्द बहुत क्लियर लिखा हुआ है, जीवन मार्ग और सत्य में ही। कोई संत ये बात बोल नहीं सकता अपने मुंह से, कोई बाबा अपने मुंह से सरेआम नहीं बोल सकता कि मैं परमेश्वर हूं। बोल सकता है क्या? वो क्या खेल खेलते हैं लोगों के साथ? वो पता है क्या खेल खेलते हैं कि हमें परमेश्वर ने भेजा है, हम तुम्हें संदेश देने आए, और लोग बेवकूफों की तरह उनके पीछे चल पड़ते। परमेश्वर ने एक ही भेजा था, प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद कोई दूसरा मसीहा नहीं भेजा। कौन सा ऐसा बाबा मेरे को बताओ जो पूरी दुनिया के लिए इस क्रूस में मरेगा? बुलाओ। है कोई जो बोले अपनी अब उसकी संगत बैठी है सत्संग में और कह रहा जी मैं 50,000 लोगों के लिए आज सलीब पर चढ़ूंगा? है कोई ऐसा? कोई बोले मैं तुम ये 1 लाख लोग रहते इस इलाके में, मैं तुम्हारे लिए थप्पड़ खाऊंगा, अपने मुंह पर थुकवाऊंगा, मैं सर पर कांटों का ताज पहनूंगा, मैं कोड़े खाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे लिए ताकि तुम बच जाओ। है कोई ऐसा बोलने वाला? प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी ने नहीं बोली बात। तुम जाके पढ़ लो, गूगल पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि तुम जितनी धार्मिक किताबें पढ़नी पढ़ाओ, अगर ये शब्द किसी ने बोला तो मैं बाइबल का प्रचार बंद कर दूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने पाप किए हैं, तुम्हारी सजा मैं उठाऊंगा। और आज तक हम सुनते हैं जिसने सजा करी दंड उसे मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं होगा, पाप तूने किया है, तेरी मार मैं खाऊंगा, मैं मरूंगा इस सलीब पर चढ़ के। और इस दुनिया में 400 करोड़ से ज्यादा लोग आज प्रभु यीशु मसीह को मानते। क्यों? इसने किसी को पैसा नहीं दिया, इसने जान दिया। लोग कहते हैं ना प्यार मोहब्बत वाले, यार इसी बंदा मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वही वाली कहानी। सोचो व्यक्ति तुम्हारे लिए मर जाए। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका रखा था तो 99% ब्लड पानी निकल चुका था बाहर, पूरा शरीर खाली हो गया था। जब एक सैनिक ने आगे उसकी ये फेफड़ों के पास जब भाला मारा तो खून नहीं निकला था, पानी निकला था अंदर। इसका मतलब अंदर ब्लड खत्म हो चुका था। और किसी से जाके पूछो कि प्रभु यीशु मसीह की गलती क्या थी जो इतनी गंदी मौत दी उनको? क्या गलती थी? पूरी बाइबल, सारे ग्रंथ, किसी भी धर्म को उठा लो, वो एक ही शब्द कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, उसमें कोई पाप नहीं था, वो लोगों के लिए जान दे के गया। हालेलुया। अगर आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हो तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाओगे। आज लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि चर्च एक मिशन चला रही है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। चर्च में तो जो पास्टर बोल रहा है वो एक संस्था से जुड़ने की बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप बाइबल पढ़ो। तुम जब प्रभु यीशु मसीह का प्यार समझ जाओगे, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद उसके सामने घुटने टेकोगे कि तुम्हें समझ आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था लिखा। कितनों को बात समझ आ रही? आदि में क्या था? वचन था।
वचन ही क्या था? परमेश्वर। इसलिए आज जब तुम्हारी जिंदगी में वचन की कमी होती है तो परमेश्वर तुमसे बात नहीं कर पाता। तुम्हें गंदे विचार आते हैं, गंदे सपने आते हैं, मैं तुम्हें कहता हूं बाइबल ज्यादा पढ़ा करो। तुम किसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बाइबल ज्यादा पढ़ा करो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में क्यों फंसा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं बाइबल ज्यादा पढ़ा करो। अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर चाहता क्या है। आपको पता 2014 या 15 में मैं पहली बार चर्च गया था। रोहिणी में कहीं चर्च थी, तो पहली बार मैं 2015 में गया था। पर जब 2015 में मैं चर्च गया तो वहां पे वर्शिप वगैरह चल रही थी। मेरा इतना सर दर्द हुआ, मैं वापस आया और मैंने उस लेडीज को बोला जिसके साथ गए थे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारी इस जगह पे। मैं कहा दिमाग खराब होता मुझे। और अगले 2 साल तक मैं दोबारा चर्च नहीं गया। 2016 में मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक किताब दी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई थी, पर वो कार्टून वाली किताब थी। तो उसको पढ़ने में बहुत मजा आता था मेरे को, पर थोड़े दिन पढ़ के पता नहीं वो कहाँ खो गई, मिली नहीं, फिर छोड़ दिया। 2017 में मैं दोबारा परमेश्वर ने मेरे को बुलाया और तब से लेके आज तक फिर मैं वापस नहीं गई। इसका मतलब समझे आप? परमेश्वर आपको सालों से आवाज दे रहा है तो उसकी सुनना नहीं चाहते। जब मैं 4th या 5th क्लास में था तब मैं अपने मेरा क्योंकि जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को ही आता है, तो उस दिन हम क्या करते थे, तो सारी दुनिया क्रिसमस मनाती उस दिन, तो मैं, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, हम सारे चर्च जाया करते थे। उस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक दिन मैं परमेश्वर की सेवा भी करूंगा। हम सिर्फ घूमने के पर्पज से जाते थे कि चल चलो घूमने चलते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, एक शौक था बस। आप नहीं जानते कि जब परमेश्वर तुम्हें बार बार बुला रहा है तो वो तुम्हें एक विपत्ति से बचाना चाहता है। वो तुम्हें ऐसे वचन देना चाहता है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। और दुख की बात यह है कि तुम उसके वचन को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें अपने पड़ोसी की सलाहें ज्यादा अच्छी लगती, अपने दोस्त की, अपने घर वालों की सलाहें ज्यादा अच्छी लगती। अपने पड़ोसी को बोलो बाइबल पढ़, जोर से बोलो बाइबल पढ़, यही तेरे मसलों को हल करेगी। तुम जितना कम वचनों को पढ़ते हो, जितना कम तुम्हारा बाइबल पढ़ने का टाइम है, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैं चर्च जाके कर क्या रहा हूं। परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है भाई, पर तुम वचन नहीं पढ़ते हो, बात करे कैसे? क्योंकि वो अपने वचनों के माध्यम से बात करता मनुष्य से, बाइबल में लिखा। अगर तुम आज बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हो, एक ऐसा समय निकालने के लिए कि जब मेरे को कोई काम नहीं है, अब घर में कोई काम नहीं है, सब सो गए हैं, अब मैं शांति से बाइबल पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, तो आपसे सच कह रहा हूं परमेश्वर आज नहीं 10 दिन बाद तुमसे बात करनी जरूर शुरू करेगा। बाइबल पढ़नी शुरू करो, इसे ले जाके फ्रिज पर रखना बंद कर दो, क्योंकि जब तक तुम इसे पढ़ोगे नहीं, तुम्हें नहीं समझ आएगा कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें क्यों बुला रहा है बार बार। वो क्यों चाहता है कि तुम उसकी सेवा करो, वो क्यों चाहता है कि तुम प्रार्थनाएं करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या करोगे तुम? वचन पढ़ोगे। शुरुआत कहां से हुई थी? वचन से। कहां से हुई थी शुरुआत? वचन से। तुम वचन पढ़ना शुरू करोगे, वचन बोलना शुरू करोगे। आज तक तुम अपने परिवार को ये कहते आए हो कि मेरा परिवार कभी नहीं फल सकता। आज से तुम बाइबल के वचन बोलोगे कि मेरा परिवार इस दुनिया में सबसे फलवंत परिवार होगा। तुम अपने बच्चों को बोलोगे मेरा वंश सबसे आशीषित होगा, मेरे बच्चे कभी शर्मिंदगी नहीं काटेंगे। तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा। आज से अपने शब्द बदल दो मुंह के, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। तुम अपने बच्चों को कहते हो ये नालायक है, वो नालायक हो जाएगा। तुम अपने परिवार को कहते हो ये गरीब है, ये तो गरीब हो जाएंगे। तुम्हें वचन बोलने हैं, वचन पढ़ने हैं, वचन सुनने हैं। आज कुछ लोग पता है किन चीजों में फंस के रह गए हैं?
कुछ आत्मिक किताबें अब ऑनलाइन बिकती हैं, मतलब कुछ स्पिरिचुअल बुक्स जो किसी पास्टर ने, किसी परमेश्वर के दास ने लिखी है। अब वो किताबें क्यों लिखी गई है, पता है क्यों लिखी गई है? कि कभी कभी आप जब उन्हें पढ़ो तो तुम्हें और अच्छे से समझ आए। पर आज लोग उल्टा चलते हैं, वो बाइबल पढ़ना बंद कर देते, वही किताबें पढ़ते रहते। आपका मेन जब सुबह हो, आज से आपका सब कुछ उल्टा हो जाना चाहिए। सुबह उठ के तुम फोन उठाते हो ऐसे सराहने के पास और यूं देखते हो ना, आज से तुम रात को बाइबल रख के सोओगे और जैसे ही सुबह उठोगे बाइबल अपने मुंह के आगे लाओगे और भजन संहिता ज्ञान में पढ़ोगे। उसके बाद तुम जमीन पे पैर रखोगे। आज से तुम जब सुबह अपने ऑफिस जाते हो, बस में, मेट्रो में, जैसे भी जाते हो, मेट्रो और बस में फोन चलाते हुए जाते हो ना, आज से तुम अपने बैग में एक छोटी सी बाइबल रख के लेके जाओगे और जब तक तुम्हारे ऑफिस का रास्ता तुम बाइबल पढ़ते हुए जाओगे। तुम जब ऑफिस से घर आते हो, फोन चलाते आते हो, आज से तुम बाइबल पढ़ते 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 घर आओगे। पहले तुम फोन चलाते चलाते सो जाते थे रात को, आप बाइबल पढ़ते पढ़ते सो करके देखो। एक महीना तुम्हें समझ आ जाएगी जिंदगी क्या है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये जीवन की रियलिटी है। ये फेक बात नहीं है जो बाबा लोग करते हैं कि चलो गलत काम भी करते रहो, सत्संग में आते रहो। पर बाइबल जेन्युइन है, वो तुम्हारी गलतियों का पर्दाफाश भी करेगी, बाइबल तुम्हें सुधारेगी भी और तुम्हें नया रास्ता भी दिखाएगी। वो तीनों काम करेगी। तुम्हें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तुम्हारे घर में क्यों चल रही हैं, उपवास प्रार्थना करो, छोड़ो रोटी एक दिन के लिए, 5 बजे तक उपवास करो, बैठो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। करके देख, तुमने कुछ किया नहीं आज तक और तुम्हारे पास एक्सक्यूज बहुत सारे, बहाने बहुत सारे। आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने में शर्म आती, कहते हम क्यों प्रचार करें, हम क्यों पैम्फलेट बांटने जाएं। यही वचन है भाई जिसने मेरी जिंदगी सुधारी। और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग बैठे जो नशों से बाहर निकल के बैठे थे, बीमारियों से बाहर निकल के बैठे। क्यों? कोई पैम्फलेट दे गया था घर आके और हम चर्च आ गए। आपको पता है कि लड़की एक आदमी के घर के बाहर बैठ के रोती थी रोज कि ये बाइबल ले लो अंकल। वो लेते नहीं थे, कहते नहीं नहीं हम दूसरे धर्म के हम नहीं लेंगे, तो रोज वो दरवाजा बंद कर देते थे। वो लड़की रोज उनके घर पे जाती थी और रोज कहती थी अंकल एक बार बाइबल ले लो आप। वो कहते उसको गुस्सा भी करते थे, वो जाती नहीं थी। कुछ दिन बीते, वो लड़की वहां रोने लगी जोर जोर से, कहती आज आप लोगे नहीं तो मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी। तो उस आदमी ने बोला यार चलो इससे जान छूटेगी, बाइबल ले लेता हूँ। उस आदमी को टीबी की बीमारी थी। टीबी की, आज तो टीबी का इलाज होता, उस टाइम में टीबी का इलाज नहीं होता था। 1900 की सदी में जाओ तो उस आदमी को टीबी की बीमारी थी। उसने उस लड़की से बाइबल ली, उस लड़की को बोला ठीक है मैं पढ़ लूंगा जाओ। वो लड़की अपने घर चली गई। उस आदमी ने क्या किया, उसने कहा था पढ़ के तो देखिए इसमें लिखा क्या है। उस आदमी ने रोज उसको पढ़ना शुरू किया, रोज पढ़ता था उसे, क्योंकि नया नियम उसमें से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो वो रोज प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते उसको एक दिन याद आया कि मैंने कितने टाइम से टीबी की दवाई तो ली ही नहीं। और उसने जाके चेक करा, उसकी टीबी ठीक हो चुकी थी सिर्फ वचन पढ़ने। सुनो, जब उसकी टीबी की बीमारी ठीक हुई, वो उन्हें अभी तक किसी से प्रेयर नहीं करवाई थी, सिर्फ बाइबल पढ़ता था रोज, वो भी ऐसे कि चल नॉलेज मिलेगी पढ़ के देख लेते। उसने महसूस किया कि यार वो बीमारी तो अंदर है ही। उन्हें चेक करा, कहता टीबी तो खत्म। उसका विश्वास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी बदली है। आज इस दुनिया की, ये जितना गोला है ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च उसी आदमी की। आज वो इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर है। वो अब तो 2019 में शायद वो एक्सपायर हो गए, मसीह में सो चुके हैं। उनकी चर्च में 8 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। सोचो, एक लड़की सिर्फ बाइबल देने के लिए जिद कर रही थी और उस आदमी की वजह से आज पूरा साउथ कोरिया, पूरी दुनिया प्रचार सुन रही है। एक आदमी की वजह से। वो भी कौन आदमी? जो बाइबल लेना नहीं चाहता था। वो कहता नहीं मैं तो इस धर्म का हूं, मैं तो उस धर्म का हूं, मैं नहीं लूंगा, ये ले जाओ अपनी बाइबल यहां से। सिर्फ पढ़ना शुरू किया बिना किसी लालच के, वैसे ही खुद ठीक हुए।
दुनिया की सबसे बड़ी चर्च की स्थापना करी उन्होंने। ये बाइबल आपको मजाक लग सकती है कि उठाई घर ले गए, रख दी कहीं पे, उठाई फिर चर्च ले आए। अगर तुम सिर्फ इसे सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो और वो आवाज जो तुम पढ़ते हो तुम्हारे कानों में जानी शुरू हो जाए, तुम समझ नहीं पाओगे कि परमेश्वर कर क्या रहा है यहाँ पे। हालेलुया। ये वचन मजाक नहीं। आज अगर तुम वचन पढ़ने का फैसला लेकर नहीं जाओगे, मैं आपसे क्लियर कह देता हूं, परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो कुछ भी पैदा होगा, जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी बरकत पैदा होगी, वो इसी वचन से होगी। तुम्हें रोज बाइबल पढ़ने की आदत डालनी होगी। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके और ऊंची आवाज में वायदा करो परमेश्वर से कि आज प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि कैसे भी हालात हो प्रभु, आज से मैं तेरे वचन पढ़ने शुरू करूंगा। इसमें लिखा क्या है मैं जानना शुरू करूंगा। परमेश्वर ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझ पे दया कीजिए। जो ताकत मुझे तेरे भवन में आने से रोकती है, मुझे वचनों का प्रचार करने से रोकती है, परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा मुझसे दूर हो जाए, वो आलस की आत्मा मुझसे दूर हो जाए। ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर मुझे बाइबल पढ़ने वाला मन दे कि मैं और बाइबल पढ़ सकूं, सारा दिन तेरे वचनों पर ध्यान लगा सकूं। बोलो, परमेश्वर मुझे वचन पढ़ने वाला व्यक्ति बना, मुझे वचनों पर चलने वाला लड़का और लड़की बना। मैं हर वक्त तेरे वचनों पर ध्यान केंद्रित करूं। तेरे वचन मेरे मुंह में शहद से ज्यादा मीठे लगे। तेरे वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक बन जाए। तेरे वचन मेरे सलाहकार, मेरे मंत्री बन जाए। तेरे वचन मेरी अगुवाई करे, मेरी जिंदगी को बदले। थैंक यू लॉर्ड। सारी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते। पूरी चर्च बोले आमीन।